थोड़ा सा अपने काम के हवाले से बताएं कि अभी तो हम इतना क्लोज बैठे हैं इसकी रूफ़ के, शीश महल के, काम क्या हो रहा है यहाँ पे और किस तरह से आप इसको प्रिजर्व कर रहे हैं? बेसिकली हम कंजर्वेशन का काम करते हैं। पहले तो हमने इसकी इमरजेंसी का काम किया सारा, जितनी इसकी स्टेबलाइजेशन थी वो की, मतलब शीशे अगर वो हिल रहे या गिरने वाले तो उनको हमने इमरजेंसी स्टेबल किया। उसके बाद हमने इन पे ये स्टको वर्क है जो आप देख रही है, आपको करीब से देख इसको नज़र आएगा आपको, जिस पे गोल्ड का वर्क हुआ है। बिल्कुल। तो ये असल में जिप्सम वर्क होता है। हम अभी ये कर रहे हैं, ये हमारे साथ कुछ क्राफ्ट्समैन है, ये है, मैं हूँ एज ए प्रोफेशनल, मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मेरी जॉब डिजिग्नेशन है वो कंजर्वेटर की है। ओके। तो हम मिलके ये अभी स्टको करेंगे, इसके बाद इस पे ये गोल्ड का ये सारा काम होगा। अच्छा, क्या मुश्किल, क्योंकि ये इतना पुरानी आर्ट है, इतने 300-400 साल एक पुरानी चीज़ है, उसको दोबारा से करना, उस पे आपने ये सारी चीज़ों को उसकी असली हालत में रखना है और उसके बावजूद आपने इसको प्रिजर्व करना है। तो ये जो रिस्टोरेशन है, इसमें आपको चैलेंजेस क्या होते हैं, मुश्किलात क्या होती हैं? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्टको जो है ये पहले कभी नहीं हुआ और ना किसी ने किया है, ना हमने भी पहले किया है। लेकिन हम थोड़ा बहुत हमें नॉलेज थी एज आर्टिस्ट, हमें होती है कार्विंग कैसी होती है और इन चीज़ों की थोड़ी बहुत होती है, तो उसमें हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। तो वो हमने की और थोड़ी बहुत उसको समझा, इसकी सेंस को समझा कि कैसे करना है, किस टेक्निक से करना है और किस तरह इसको लेके चलना है। तो उस तरीके से पहले तो मैंने स्टार्ट किया, फिर थोड़ी 2-3 महीने जब मुझे काफ़ी आइडिया हुआ, बेहतर तरीके से आइडिया हुआ, तो फिर मैंने साथ अपने कुछ क्राफ्ट्समैन हैं इनको लेके आए। इनमें काफ़ी क्राफ्ट्समैन हैं जो पत्थर का काम करते हैं, मतलब पत्थर पे कार्व करते हैं, फिर ये लाइम के साथ वो करते हैं, मतलब बिल्डिंग्स पे जिस तरह होता है कि आप बिल्डिंग्स पे देखते हो वो फूल पत्तियाँ या बड़े साइज़ पे काम किया, लेकिन इतने बारीक और छोटे साइज़ पे इन लोगों ने काम नहीं किया। तो इनको भी लगा महीना, 2-3 महीने लगे इनको। तो अभी ये काफ़ी बेहतर है और हम मतलब काफ़ी क्लोज है इसको समझने में और काफ़ी हद तक हम बेहतर हो गए इसको काफ़ी बेहतर, अब समझ आ रही है? हाँ, समझ के अब हम मोस्टली अब तो आइडिया हो गया, अब तो आप तो माशाल्लाह ज़बरदस्त काम हो रहा है। थोड़ा सा अपने साथियों का भी तारुफ करवाएं। ये हमारे साथ जो सबसे सीनियर उस्ताद है ये मोहम्मद अली उस्ताद है। ठीक है। ये हमारी कंपनी में भी काफ़ी टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हैं और इनका टाइल में बहुत हाथ है, इनका मतलब सिमेट्रिकल और इस तरह के जो ब्रिक्स वर्क है उनमें इसका काफ़ी हद तक है। फिर ये इरशाद हमारे पास है, ये एज ए फ्रेस्को उस्ताद है। अच्छा, मतलब फ्रेस्को टेक्निक्स और इन चीज़ों के बारे में ज़बरदस्त। फिर पीछे सादिक है, वो भी हमारे पास वो भी एक क्राफ्ट्समैन है, लेकिन वो पत्थर के ज़्यादा बड़े कारीगर है। तो उनको मतलब कार्विंग में इसलिए इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये पत्थर पे करते हैं। पत्थर पे आप लोगों ने देखा होगा कि वो फूल पत्तियाँ लोग बनाते हैं, जिस तरह घरों में करने के लिए या वो कबर कुशाई में वो उसमें जो करते हैं, कबर पे पत्थर नहीं लगाते, बिल्कुल वो वाले जिस पे कलमात और वो सारी चीज़ें काम होती हैं, वो इनको आती है ना। तो इस वजह से इनको थोड़ी बहुत ये थी कि ये वेट और लाइम में और जिप्सम में इसको करने में बस वो थोड़ी बहुत इनको मेहनत लगी और टाइम लगी, लेकिन अभी ये काफ़ी बेहतर हो गया। एक पीछे हमारे साथ वो फयाज है उस्ताद, वो भी हमारे काफ़ी अच्छे क्राफ्ट्समैन, उनको टाइल वर्क में काफ़ी कमांड है। तो हमने ये चुन के कुछ लोग लिए, ये सारे अपने अपने कामों में उस्ताद है, इसलिए यहाँ पे उस्ताद है। वाह, ज़बरदस्त। इसलिए इनको हमने इसलिए क्योंकि नए जो लेमैन होते हैं उसको लाना काफ़ी मुश्किल होगा और उनसे काम लेना भी काफ़ी मुश्किल है। उस्ताद बंदा ये होता है कि उसको आप 2-3 बार बता दे तो वो समझ जाता है। मोहम्मद अली साहब से हम ज़रा बात करते हैं ना कि इनसे जानते हैं इनकी एक्सपर्टीज़। मोहम्मद अली साहब माइक पकड़ लें, मुझे थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, ज़ाहिर है अभी जिस तरह ये भी बता रहे थे कि ये जिस तरह का आर्ट अब आप लोग करते हैं, ज़ाहिर है ये वो चीज़ तो नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन अब आप लोगों को देख देख कर काम कर कर के इतनी समझ आ गई है, आइडिया हो गया है कि अब आप लोग इसको प्रॉपर्ली रिस्टोर करें। सो अपना बताएँ कि क्या चीज़ें हैं जिनको आपको बड़ा मद्देनज़र रखना पड़ता है? ये पहले बड़े साइज में मैंने काम किया हुआ है, तो ये बहुत बारीक है, बहुत बारीक वो है। बड़े साइज वाला ज़रा आसान होता है, तो ये बहुत बारीक था, तो इसको करने में ज़रा टाइम लगा। उस्ताद इरशाद है, इसने कुछ सपोर्ट किया है, तो हमें फिर जो ना समझ आ गई इसकी, तो फिर इसे हमने बारीक भी जो कर लिया। ये जो हमने किया है ना, ये नया वाइट वाला नया किया हुआ है। इधर पीछे भी जितना वाइट है फ्रेश हुआ है, ये सारा अभी किया हमने। ओह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक हो, तो इरशाद साहब से भी ज़रा हम जानते हैं। इरशाद साहब, ये जिस तरह से भी बता रहे हैं कि उन्होंने इनको नया किया है, लेकिन जाहिर है जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, बारीकी बहुत ज़्यादा है। मैं ख़ुद जब देख रही हूँ उस छत को इतने करीब से, तो एक एक चीज़ में इतनी डिटेलिंग है, ये सारी चीज़ें करना, उसको उस तरह से हालत में लाना मुश्किल है। बिल्कुल, जो प्रैक्टिकल इसको करता है ना जी, जो करता आया, मैं तो तकरीबन
24 ईयर्स से हूँ इस फील्ड में, और ये मेरी लाइफ में ये पहली दफ़ा आया है, यानी कि इतने टाइम में। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस था, जैसे राहत भाई ने बताया कि मुझे बेसिकली जो मेरी जो मेन जो फील्ड है वो है फ्रेस्को की। मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे इसकी नॉलेज थी कि इसकी जो स्टाइल है, जो पत्तों का, जो फूलों का, तो मेरे लिए इजी था। तो इसलिए मुझे इन्होंने यहाँ पे अफोर्ड किया, यहाँ पे मैं आया हूँ काम के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि पहले भी इस शीश महल को रिस्टोर या प्रिजर्व करने के हवाले से काम हुआ है, लेकिन उसमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है। जी। पहले ऐसी क्या चीज़ें थी जो अब आप उसको बेहतर तौर पे कर रहे हैं और ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं? पहले जो था, पहले जो हमसे पहले जो जिन्होंने किया था ना वो सीको सॉरी यूनेस्को कंपनी ने। ओके। उनके पास ये था कि उनके पास जो फंड का इशू था ना वो बहुत कम था। ओके। इस वजह से कि वो इसको, जैसे कि हम अब आगा खां जो करवा रही इस रूटीन की तरह नहीं करा सकते क्योंकि फ़ंड का बहुत इशू था। तो इसलिए माशाल्लाह से इनके पास फ़ंड भी है, तो इनके पास टाइम भी है। और इनकी जो सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी, ये हमें टाइम बढ़ा देते हैं। हाँ, कि काम में कोई डिफरेंट ना आए, सेम हो। और टाइम कंज्यूमिंग एक चीज़ है, इसके लिए तो बहुत टाइम रिक्वायर्ड है। इसके लिए है। तो आज से पहले जितना भी इन्होंने इस पे काम करवाया तो वो टाइम नहीं देते थे, और उनके पास फंड बहुत कम था। फंड कम होने की वजह से उन्होंने कहा था यार हमें जल्द से जल्द चाहिए। तो वो जो पहले वाली जो इसकी जो लोकेशन थी, जो लुक थी, जो स्टाइल था, वो चेंज हो गया। अब जो जल्दी में तो ये काम होने वाला है नहीं। हाँ। अब जो आगा खां करवा रही वो हमें टाइम दे रही है, ठीक है, तो सेम हो रहा है। ओके। सेम मटेरियल, जैसे कि इसके ऊपर गोल्ड लीफ लगेगा, अब इसके ऊपर ओरिजिनल अभी वो भी लगना है, तो ये ओरिजिनल गोल्ड लीफ लगेगा। बिल्कुल ऐसे। तो मैं ये समझता हूँ कि आगा खां से बेहतर कोई नहीं करवा सकता